नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज 9 मई को दोपहर 2 बजे आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध होगा। आप इसके क्वेश्चन चाहें तो लिख लें या वीडियो देखते हुए, जैसे भी हो, आप 3 घंटे के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दीजिएगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और जो लोग पहले से जुड़े हैं वो भी लिखें। लिखने का कोई विकल्प नहीं है, मैंने कल भी बताया था वीडियो में। तो आइए आज का टेस्ट पेपर देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका अंक होता है, पूर्णांक जो है वो 300 अंक का है, समय 3 घंटे। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इस बात पे ध्यान रखें, अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। आप परेशान ना हो कि आपको बहुत साहित्यिक लिखना है। आइए खंड का के प्रश्न देखते हैं। साहित्य का अर्थ बताते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। जिस तरह से पूछा है उसी तरह से लिखना है। आदिकाल की विशेषताएं बताते हुए आदिकालीन साहित्य का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान बताइए। आदिकाल के नामकरण पर टिप्पणी करते हुए बताइए कि इसे आदिकाल कहा जाए या वीरगाथा काल, यानी कि आदिकाल के नामकरण पर आपको प्रश्न लिखना है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क प्रस्तुत कीजिए। 5वां प्रश्न है, भक्ति काल सांस्कृतिक मेलजोल की उपज है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इन 6 में से आपको 3 प्रश्न लिखने हैं। 6वां प्रश्न है, राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। खंड खा के क्वेश्चन नंबर 7, कबीर मूलतः भक्त थे, स्वभाव से संत तथा प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 8वां प्रश्न है, भ्रमर गीत जैसा उपालंब काव्य कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुण भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन तथा निर्गुण भक्ति का खंडन ही रहा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 10, तुलसी समन्वय का अपार सामर्थ्य लेकर पैदा हुए थे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11, अयोध्या कांड का महत्व रामचरितमानस के आधार पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुत अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करते हुए रचनाकार के भाषा प्रयोग कौशल पर प्रकाश डालिए। जो भाषा प्रयोग कौशल है, इसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इसमें आपको जो आपसे जिसकी आप व्याख्या लिख रहे हैं उसका काव्य वैशिष्ट लिखना होता है, यानी कि काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। क्या है? जोग ठगोरी ब्रिज न बिकै हैं, मूर के पातन के बदले को मुक्ता हल्दय है। यह व्यापार तुम्हारो उधव ऐसे ही धर्यो रहे, जिन पे तैं ले आए उधव तिन्हीं के पेट समय है। दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख दे है, गुण कर मोह सूर सांवरे को निर्गुण निर्वय है। अगला है, धर्म धुरीन धर्म गत जानी, कहो मात सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोह कानन राजू, जह सम भांति मोर बड़ काजू। आयस देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डरपस भौरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। ये क्वेश्चन पेपर है आपका। 2 बजे से आपको अपलोड कर लेना, पढ़ लेना या कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर लेना। आपको लगभग 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका आंसर लिखें। तो आप लोग तैयार रहिएगा, लिखिएगा। अगले संडे आपको 2 बजे फिर से टेस्ट पेपर मिलेगा। और जो लोग जीएस का, जो हिस्ट्री वाला मैंने फर्स्ट पेपर डाला था, उसके भी अगर आंसर लिख के दिखाएंगे तो हम हिस्ट्री जीएस का भी अगला पेपर अपलोड करेंगे।
धन्यवाद।